जीवन का सच्चा दान। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब प्रसाद चक्रवर्ती आज के इस खास सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नर्सों की भूमिका सर्वोपरि है। आज का इसी महत्वपूर्ण विषय नर्सिंग की परिभाषा को हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स दैट इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। जैसे कि हम डेफिनेशन में देखते हैं कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स। जो नर्स का कार्य है वो यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। That is to assist the individual sick or well। जो नर्स इस प्रकार की गतिविधियों को करती है, इस प्रकार के पेशेंट को असिस्ट करती है, इस प्रकार के पेशेंट को केयर करती है जो कि बीमार होता है या फिर हेल्दी होता है। In the performance of those activity contributing to health or its recovery or to peaceful death। क्या होता है कि वो व्यक्ति होता है जो जिनकी नर्स केयर करती है, उसकी हेल्थ को इंप्रूव किया जाता है, वो इलनेस से वेलनेस की तरफ जाता है, वो बीमार से स्वस्थ की ओर जाता है, अनहेल्दी से हेल्दी होता है। यदि किसी कारणवश उस पेशेंट की, उस मरीज की, उस व्यक्ति की हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है और किसी कारणवश उस व्यक्ति की हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है और उस व्यक्ति की डेथ भी होती है, तो कैसी होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, शांतिप्रद होना चाहिए। इस के लिए भी नर्स काम करती है कि जो व्यक्ति की वो केयर कर रही है, कहीं उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसकी मृत्यु के समय उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। That he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। ये वे काम हैं जो नर्स के द्वारा किए जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति खुद भी कर सकता है यदि उस व्यक्ति के पास नेसेसरी स्ट्रेंथ हो या फिर नॉलेज हो, उस व्यक्ति के अंदर स्वयं की इच्छा शक्ति हो या फिर प्रॉपर उसको नॉलेज हो। पर वो व्यक्ति बीमार होता है, इन सब चीजों की उसके अंदर कमी हो जाती है, तो व्यक्ति इन चीजों को नहीं कर पाता है। और यदि व्यक्ति के पास नॉलेज होती है या स्वयं की इच्छा शक्ति होती है तो व्यक्ति खुद भी ये कार्य कर सकता है। हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि हमने देखा यूनिक रोल। अ नर्स जॉब इज डिस्टिंक्ट, दे डू फॉर द पेशेंट व्हाट द पेशेंट कैन नॉट डू फॉर देमसेल्फ। नर्स के द्वारा वह कार्य किए जाते हैं, नर्स के द्वारा वह उस प्रकार से केयर की जाती है जो कि पेशेंट खुद से नहीं कर पाता। सेकंड देखते हैं हम टारगेट, कि नर्स की केयर का टारगेट क्या होता है। द अप्लाइज टू बोथ सिक पीपल टू गेट बेटर
एंड वेल पीपल टू स्टे हेल्दी। जो सिक पीपल के लिए केयर दी जाती है वो दी जाती है ताकि वो व्यक्ति की हेल्थ को इंप्रूव किया जाए, है ना। वो व्यक्ति सिक कंडीशन से हेल्दी कंडीशन में जाए, वो व्यक्ति हेल्दी हो सके। और वेल पीपल के लिए क्या किया जाता है, उसको प्रिवेंटिव मेजर्स दिए जाते हैं। जैसे कोई हेल्दी व्यक्ति है तो उसे वैक्सीनेट किया जाता है ताकि वो व्यक्ति आगे भी हेल्दी रहे, किसी भी प्रकार से आगे उसे कोई बीमारी ना हो, है ना। और यदि व्यक्ति कोई कॉलोनी में रह रहा, कोई एरिया में रह रहा है तो वहां देखा जाता है कि कहीं कोई मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं, नालियां साफ सुथरी हैं कि नहीं है ना, ताकि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बीमारी ना हो, है ना। उसका वातावरण सही रहेगा तो व्यक्ति सही रहेगा, है ना। व्यक्ति के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, हेल्दी डाइट की सलाह दी जाती है कि व्यक्ति हेल्दी तो है पर आगे भी हेल्दी रहे। टू गोल to help the patient gain independence so they can eventually perform these activity without help। अब नर्स का गोल क्या होता है कि जिस व्यक्ति के लिए वो केयर प्रोवाइड कर रही है वो व्यक्ति बिना किसी हेल्प के इंडिपेंडेंट रूप से, मतलब स्वयं से अपने कार्यों को कर सके, वो व्यक्ति की हेल्थ इस प्रकार से इंप्रूव हो सके ताकि वो किसी पर निर्भर ना हो। एंड ऑफ लाइफ नर्सिंग आल्सो इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर पीसफुल डेथ व्हेन रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। क्या है? व्हेन रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। यदि पेशेंट की किसी कारणवश रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है तो उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार से केयर प्रोवाइड की जाए कि उसकी डेथ हो जो पीसफुल हो, शांतिप्रद हो, उसे किसी भी प्रकार को काम मृत्यु के समय कष्ट का सामना ना करना पड़े। द गैप, एक गैप देखते हैं। जो नर्स होती है जो पेशेंट की कमियों के लिए, पेशेंट की परेशानियों के लिए एक ब्रिज का काम करती है। जैसे देखते हैं, अ नर्स प्रोवाइड्स व्हाट द पेशेंट lacks strength, फिजिकल, मेंटल और नॉलेज इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है, उन पेशेंट्स के लिए काम करती है जिनके पास कमी होती है, फिजिकली रूप से स्ट्रांग नहीं होते हैं या मेंटल रूप से स्ट्रांग नहीं होते हैं। उनको क्या करती है, आगे ग्रो अप होने का कार्य करती है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो व्यक्ति हेल्दी हो सके। इसकी यदि इसकी समरी देखें सरल शब्दों में तो नर्स वह हाथ है जो किसी की कमजोरी में साथ देता है, वह दिमाग है जो किसी की अज्ञानता में उसे राह दिखाता है, और वह इच्छा शक्ति है जो मरीज को ठीक होने में मदद करता है। उम्मीद है आपको नर्सिंग की यह परिभाषा पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।